तो अभी आपने जब एग्जाम दिए थे तो ये वाले चैप्टर्स नहीं आए क्या आपके पास, काइनेटिक्स वाइनेटिक्स? सर आए थे। अच्छा, तो आपने ये सब डेरिवेशन नहीं करा हुआ है अभी तक, स्कूल में नहीं कराए ये डेरिवेशन? सर इस तरह नहीं करा है। नहीं, इसी तरह होता है, मतलब तरीका तो सेम ही है। सर इसमें और हमारी वैल्यूज भी तो आ सकती है ना इक्वेशन। कौन से बेटा? सर फर्स्ट ऑर्डर में और भी तो फॉर्मूले बन सकते हैं ना हमारे। 2.303 log 10 a नॉट 80 अपॉन में a नॉट इज इक्वल टू में माइनस KT। और इसको दूंगा मैं, और ड्राइव कर दूंगा अच्छे से। वंदना ने पूछा सर इसका डेरिवेशन एग्जाम में आएगा? हाँ आएगा, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आएगा भाई। या तो जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन करने को आएगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, दोनों में से एक आएगा। अभी हुआ सबका? अभी इसमें अपन थोड़ा और कुछ भी करेंगे। यस सर हो गया। अब देखो मैं ये आपने जो ड्राइव करा है ना, इस इक्वेशन को फिर से ले रहा हूँ, इसके साथ मैं कुछ कुछ और करूंगा। क्या करूंगा देखो सब लोग ध्यान से। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी भी चाहिए बेटा, है ना? अच्छा तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका माइनस बाहर निकाल रहा हूं फिर से, तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर लेंगे तो बेटा आएगा ln CT माइनस ln C नोट। इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो ln CT डिवाइड बाय ln C नोट इक्वल्स टू माइनस KT। अब एंटी लॉग ले रहा है दोनों तरफ, एंटी लॉग मतलब e की पावर में लगा देते हैं ऐसे, e रेज टू द पावर ln CT बाय C नोट, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस KT। e की पावर और ln आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, एंड दिस रिलेशन विल बिकम CT बाय C नोट इक्वल्स टू e की पावर माइनस KT। और ये बहुत फेमस रिलेशन है बेटा, CT बराबर C नोट e की पावर माइनस KT। ये भी आना चाहिए, ये मैंने उसी से ड्राइव कर लिया। तो एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, KT इक्वल्स टू जो मैंने अभी पढ़ाया 2.303 log C नोट बाय CT, ये तो अभी आपने ड्राइव करा है, ये भी याद होना चाहिए आपको, और ये भी याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सर आपने ELN कैसे काटा, किससे काटा? अब इसका हाफ बताओ बेटा। देख बेटा वापस से इसमें से, बेटा देख इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस ln CT माइनस ln C नोट इक्वल्स टू KT बच गया। यहां तक देख सही है? सही बेटा? यस सर। देख ln A माइनस ln B होता है ln A बाय B, इस जगह ln CT बाय C नोट और माइनस को उधर भेज दिया। ठीक है, फिर एंटी लॉग ले लिया यस दोनों सर। तरफ, तो ln से E कट जाएगा तो इधर आएगा CT बाय C नोट और इक्वल्स टू e की पावर माइनस KT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। ओके सर। और सर इधर वाला जो माइनस, अच्छा ये इक्वल है। हो गया इतना सबका? बताओ। हाफ निकालते हैं अब इसका, ठीक है? चलो
तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। डेरिवेशन भी आना चाहिए। अब टी हाफ क्या बताया था आपको, बताओ। टी हाफ वो टाइम होता है जहां पे जो आपका कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, आधा। ऐसे पढ़ाया ना। अच्छा, तो यस फॉर्मूला क्या बताया ये आपको पढ़ाया, देखो KT बराबर 2.303 log C नोट बाय CT। ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, इसी में ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं, मतलब ऐसा टाइम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो टी हाफ बराबर 2.303 नीचे के ले लिया बेटा log C नोट, और CT कितना हो जाएगा, देखो C नोट बाय 2। सही है। देखो C नोट से C नोट कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो टी हाफ विल बी इक्वल टू क्या जाएगा 2.303 log 2 डिवाइड बाय K। सही है। अच्छा log K, ये log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3, तो 0.3 को यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी हाफ का फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि होता है 0.693 डिवाइड बाय K। ये तो याद करा होगा सबने एग्जाम से पहले। यस सर, याद पड़ा है। डेरिवेशन भी आना चाहिए, ऐसे करता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। CT, हाँ CT इक्वल्स टू क्या आएगा, C नोट बाय 2। हाँ, तो देखो टी हाफ वो टाइम होता है जहां पे आपका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, आधा। तो CT की वैल्यू C नोट बाय 2 पुट करनी है बस, और ड्राइव कर देना है। क्लियर है क्या सबको, बताओ। ये तो समझ में आ गया होगा, इजी एकदम। यस सर। अभी ग्राफ भी पढ़ने अपन को फर्स्ट ऑर्डर के, तो पहले भी ये कर लिया, अभी टी हाफ निकाला, अभी फुल निकालेंगे। यस सर, हो गया। हो गया सबका, चलो अब निकालते बेटा टी इनफाइनाइट। बताओ टी इनफाइनाइट क्या होता है, मुझे बताओ। टी इनफाइनाइट होता है वो टाइम जहां पे आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0। 0। ठीक है, तो अपन वही रखेंगे, तो फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से। ये फॉर्मूला अपन को लगाना है 2.303 log C नोट बाय CT। तो चलो लगाते हैं, तो अपन को निकाला टी इनफाइनाइट 2.303 नीचे क्या आ जाएगा बेटा, log C नोट बाय, नीचे क्या लिख दूंगा 0। अच्छा, समथिंग बाय 0 क्या होता है, बोलो, अरे बताओ, समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो ये चीज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगी, और इन्फिनिटी में यदि कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी आएगी। तो टी इनफाइनाइट फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती हैं। सही बात है कि नहीं बात है। इसका एग्जांपल दूं आपको, न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिरता है, आपने सुना है ना, फिजन होता है, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे भाई, इन 2 से फिर ये 2 बनेंगे, इन 2 से फिर ये 2 बनेंगे। ये प्रोसेस कभी खत्म होगा क्या, सोचो। नो सर। ऐसे तो था ना, फिजन न्यूक्लियर, और टूटता जाएगा, ये फिर टूट जाएगा, ये फिर टूटता जाएगा, ये जिंदगी भर टूटता जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन ये इसका टूटना खत्म नहीं होगा। सही बात है क्या, अरे यस समझ सर। रहे हो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी इनफाइनाइट आता है वो इनफाइनाइट होता है। लिखिए इसको। अब आते हैं ग्राफ पर इसके। डन सर। ओके बेटा, सबका हो गया, बताओ।
यस सर। यस सर। समझ में आ गया पूरा? देखो किसी को मैथ्स में दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं पे भी, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बहुत स्पीड से भी पढ़ा देता। सारा क्लियर है सब लोगों को? चलो यस बहुत बढ़िया। सर। ग्राफ पढ़ लेते हैं, है ना, ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में पहला जो ग्राफ होता है ना, वही टफ होता है थोड़ा सा, बाकी सब इजी होता है। एक ग्राफ पूछा जाता है log CT और T में ग्राफ, log CT और T में, तो कैसे सोचेंगे देखो आप। तो आपने कौन सा रिलेशन याद रखा है, बोलो सब लोग, बोलो मिलके, KT बराबर क्या, 2.303 log C0/CT, ये रिलेशन याद रखा है। इस रिलेशन से ये ग्राफ बनाना है, तो कैसे अप्रोच रहेंगे देखो। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिख लेंगे इसको ऐसे ही, KT बराबर 2.303, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, log A/B को क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B। कोई दिक्कत किसी को बताओ यहाँ तक? सही है। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूँ, log C0 माइनस log CT बराबर KT डिवाइडेड बाय 2.303। अब इसको इधर और इसको इधर फेंक दो। फेंकने का मतलब है, देखो क्या है, इधर लिखो log CT बराबर, क्या लिख सकते हो, log C0 माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303। अब देखो ये मेरा y एक्सेस है, ठीक है, ये मेरा x एक्सेस है, ये मेरा m है, ये मेरा c है। तो कैसी लाइन बन रही है बेटा, y बराबर mx प्लस c की लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सही है। यस सर। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव की लाइन कैसे बनती है भाई? सर ऊपर सर से नीचे की नीचे। साइड। बहुत ही बढ़िया। तो देखो स्लोप क्या आ गया इस ग्राफ का बेटा, स्लोप आ गया माइनस। 8, हाँ वो ऑलरेडी है, माइनस लाइन नहीं लगाते, वो तो डिक्रीजिंग बोल ग्राफ से स्लोप है बेटा, है ना, वो माइनस नहीं लगाते, स्लोप डिक्रीजिंग ही है। और इंटरसेप्ट क्या आ गया, इंटरसेप्ट कितना आ गया, log log C0। बहुत ही बढ़िया। पहला ग्राफ आई थिंक सबको समझ में आ गया है, ठीक है, बना के देखिए पूरा आराम से, फिर दूसरे ग्राफ पे आऊंगा। सर इंटरसेप्ट माने क्या होता है? बेटा जैसे कोई इंटरसेप्ट। लाइन बनती है ना, जैसे तो कोई लाइन बनती है, तो ये जो चीज है ना, ये वाई एक्सिस पे कितना कट मारा है, ये इंटरसेप्ट होता है, समझ रही है? तो ये देख सी होता है इंटरसेप्ट, तो ये डिस्टेंस है log C0। सर ये आपने इंटरसेप्ट लिखा है ना? हाँ क्या कह रहे हो बेटा, अब बता। सर ये आपने इंटरसेप्ट लिखा है ना? हाँ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये लाइन वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे काट रही है, ऐसे भी तो काट सकते हैं, कितना ऊपर और कितना नीचे काट रही है, तो डिस्टेंस होता है इंटरसेप्ट, समझी, जहां पे वाई एक्सिस को हमारी लाइन कट करेगी, ओके सर। है ना, तो उसकी वैल्यू है log C0। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, देखो जैसे वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स ये हो गया, तो स्लोप कंपैरिजन कर लिया और सी का कंपैरिजन कर लिया, सही है। आगे बढ़ जाऊं, ये ग्राफ आगे सबको समझ? यस सर। चलो बढ़िया। दूसरा ग्राफ बेटा, दूसरा ग्राफ हमें पढ़ना है T12 और C0 के बीच। T12, कोई बता सकता है आप में से क्या बनना चाहिए? थोड़ी देर आपको दिया मैंने, ये 1 मिनट सोचो क्या बनना चाहिए, ऐसा ग्राफ आएगा। सर CT इक्वल टू सर C0 ऊपर की साइड माइनस वो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसमें। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन मैं बनेगी लगा ऊपर की दूं। साइड। अच्छा और सोचो, थोड़ा सा गलत सोच रहे हो सब लोग, सोचो भाई, T12 और C0 के बीच में ग्राफ बनाना है तो कैसा बनना चाहिए? तो मैंने आपको ग्राफ बनाने का सीधा तरीका पता है,
आप वो रिलेशन लिखो। क्या पहले सर फॉर्मूला बताओ, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। नहीं बेटा, फॉर्मूला फॉर्मूला ये होता है ना, देखो टी हाफ का भी ड्राइव कराया था थोड़ी देर पहले। यस सर। तो यदि ये मेरा y है तो देखो टी हाफ मेरा क्या सी नोट पर डिपेंड कर रहा है क्या? क्या टी हाफ सी नोट पे डिपेंड कर रहा है क्या? बताओ, फॉर्मूले में आ रहा है कहीं सी नोट? नो सर। तो कांस्टेंट है, तो y बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। y बराबर कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है बेटा? ऐसी। भाई देखो ये आपका y एक्सेस था, लेकिन x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना y, टी हाफ सी नोट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो y बराबर कांस्टेंट की लाइन तो पैरेलल टू x एक्सेस आएगी ना। यस सर, बताओ। आ गया समझ। यस सर। चलो एक ग्राफ और आपको इस बार ट्राई करना है मेरे लिए। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना। सोचो, आराम से सोच के बनाना। सोचो कैसा ग्राफ बनेगा एक बार सब लोग। सर इसका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट बनेगा, y बराबर मतलब क्या? mx। कैसी लाइन बनेगी बेटा ये बताओ। सर यूनिफॉर्म में बनेगा ऐसे करके, 0 से यूनिफॉर्म में? अच्छा बताओ क्या होता है। r बराबर ये होता है ना k, कंसंट्रेशन की पावर 1। तो यदि मेरा y एक्सेस है और ये कंसंट्रेशन है x, तो y बराबर mx नहीं दिख रहा सबको? देखो बताओ भाई, आपको दिख रहा है? सही तो ना बेटा? रेट कंसंट्रेशन पे देखो, रेट का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है? y बराबर mx ही तो है। यस सर। ठीक है, अभी देखो कोई सारे ग्राफ सबको क्लियर है? कोई ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो आपको? सर कुछ इससे अलग भी ग्राफ आ सकते हैं क्या, या यही आएंगे मतलब? वैसे मैंने मैक्सिमम बना दिए जो आने वाले, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है ग्राफ। ओके सर। समझ रहे हो? तो उसके लिए तुमको मैंने तरीका बताया है। तुमको क्या करना है, उस जैसे मेरे को ये इनके जैसे ये एक्सेस और ये एक्सेस में रिलेशन, देखो हर बार मैं यही कर रहा हूँ, मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। रिलेशन फाइंड आउट करके अपना काम चला रहा हूँ कि भाई देखो कुछ नहीं है, 2-3 ग्राफ याद रखने हैं। जैसे y बराबर mx आ जाए तो ऐसी लाइन बनती है, y बराबर mx प्लस c आ जाए तो भाई या तो स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसी बनेगी, नेगेटिव है तो ऐसी। बस यही ग्राफ आपको एक दो याद रखने, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। क्लियर है? बताओ इतना समझ में आ गया सबको? और सर तो जैसे आपने ये वाला ग्राफ बनाया अभी, हाँ। यूनिफॉर्म से सेकंड वाला नीचे, ये मतलब 0 से थोड़ा ऊपर से बनाया है, तो मतलब नहीं बेटा, जीरो से ऐसे ही नहीं। बनाया, जीरो से ही बनाया है। नो सर, ये वाला इधर वाला साइड वाला, ये व्हाइट कलर में अभी अभी आपने बनाया है। ये क्या ये? नो सर, नो सर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ये में। ना जिसपे स्क्वायर लगा दिया मैंने अभी, ब्रैकेट। नो सर ये नहीं, जहाँ पे आपने y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है अच्छा उसके नीचे वाला। हाँ, तो यदि स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे। अब ये जो ओके सर। ये डिस्टेंस होता है इंटरसेप्ट होता है बेटा। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गया सबको? ठीक है, समरी भी लिखेंगे बेटा अपन अभी। देखिए क्या आपको याद करना है भी बता रहा हूँ साफ साफ शब्दों में। देखो जीरो ऑर्डर में सीटी और सी नोट में रिलेशन आना चाहिए, तो सीटी बराबर था सी नोट माइनस के टी, यदि आप देखोगे तो। ठीक है, और जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला था सी नोट बाय 2k।
सही बात है कि बेटा? देखो सब लोग, और टी इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या था? सी नॉट बाय के। सही है। फर्स्ट ऑर्डर में बेटा क्या रिलेशन था? एक रिलेशन आपको मैंने ड्राइव कराया, के टी इक्वल टू 2.303 log सी नॉट बाय सी टी, और एक रिलेशन ड्राइव कराया सी टी बराबर सी नॉट ई की पावर माइनस के टी। टी आपका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में क्या ड्राइव कराया बेटा? 0.693 डिवाइडेड बाय के। और टी इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला है बेटा? इनफाइनाइट। यही तो ड्राइव कराया है, बताओ है कि नहीं है? तो इतना तो आपको याद ही करना है। इतना जब याद होगा तब आपसे न्यूमेरिकल हो पाएंगे, जो मैं अभी कराऊंगा। बताओ क्लियर है क्या सबको इतना? यस सर। चलो इसको भी लिखो समरी के तौर पे। बड़े बेटा आ गया, इतना हो गया सबका? सर अब एक मिनट। हाँ ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ अपन। डन सर। ओके, तो क्वेश्चन है बेटा, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीका है, लिखेंगे फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate constant is 0.1 if the initial concentration is 10 mole, ठीक है, liter inverse, then calculate the concentration after 5 minutes. Calculate the concentration after 5 minutes. करिए ट्राई सब लोग, करिए ट्राई। Calculate the concentration after 5 minutes. सर ये फर्स्ट और जीरो ऑर्डर लिखा है ना आपने? बेटा जीरो ऑर्डर के लिए है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट गिवन है 0.1, इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 मोल, is 10 mole, then calculate the concentration after 5 minutes. करिए, 2-3 मिनट आपके पास, आराम से सोचिए, करने का ट्राई कीजिए। सर इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद क्या लिखा है रेड में? इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल लीटर इनवर्स, यूनिट है ना बेटा कंसंट्रेशन की।
ये आंसर आए तो आप पोस्ट करिए, नहीं तो ट्राई कीजिए थोड़ी देर। जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले लगाइए। पहले ये लिखो क्या क्या गिवन है, फिर सोचो क्या पूछा है, अब आंसर आएगा बेटा। आया क्या बेटा कुछ? चलिए 2 मिनट और है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्या क्या गिवन है बताइए। सबसे पहले के गिवन है आपको, देखो लिख दो जो जो गिवन है। तो 9.5 आ रहा है इसका आंसर। 9.5 अभी मैं देख लेता हूँ बेटा। और सी नोट गिवन है देखो आपको 10। टाइम गिवन है आपको 5 मिनट। आपको पूछा क्या है? कंसंट्रेशन पूछा है ना बेटा, सीटी पूछा है। तो देखो आपने एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सीटी बराबर सी नोट माइनस के टी। सही है। अब देखो सीटी की वैल्यू निकालनी है। सी नोट कितना है 10, माइनस के कितना है 0.1, 5 मिनट। अब ठीक है, तो 5 मिनट लिख देते हैं यहाँ पे। आ रहा है देखो 9.5 ही आ रहा है लड़की, सही है ना? सही आ रहा है लड़की, 9.5 आ रहा है। ओके सर। बाकी लोग का आया बताओ बेटा, बाकी लोग देखो सब लोग। यस सर। सबका आ गया क्वेश्चन ये। चलो यस सर। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ट्राई करेंगे सब लोग, है ना? जीरो ऑर्डर का ही है। तो लिखेंगे ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सर इसकी यूनिट क्या होगी? बस 9.5 ही लिखें? मोल लीटर बेटा, मोल लीटर। कंसंट्रेशन होता है ना, सर मोल लीटर मोल लीटर इनवर्स, per मोल लीटर second. इनवर्स होगा। ए Yes, जीरो sir, ऑर्डर second रिएक्शन inverse. 40% completed, 40% completed in 2 hours, 40% completed in 2 hours। ठीक है,
कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, ठीक है, इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 90%। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% ना 2 घंटे में खत्म हो जाती है 40%। तो 40% का मतलब क्या है, यदि आप 100 लोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यदि आपने 100 ले लिया और 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितना बचेगा बताओ, 60%। 60। हाँ, तो अब आप यही कंसेप्ट लगाना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, 40% ना 2 घंटे में खत्म हो जाती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 90% कितने घंटे में खत्म हो, करिए ट्राई। इसमें भी जीरो ऑर्डर के ही फॉर्मूला लगाना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राई करना है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आंसर आ गया तो पोस्ट करेंगे बेटा प्लीज। हाँ बेटा ट्राई करें। अच्छा देखो एक बात बताओ, यदि आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, सी नोट को 100 मान लो पहले में, तो सी टी कितना होगा 60, ये सबको समझ में आता है। तो आप लगाओ सी टी बराबर सी नोट माइनस के टी। सी टी कितना है, आपने कितना माना है 60 आ रहा है, जब आपने इसको 100 माना है, के नहीं पता है लेकिन टी पता है 2 घंटे में आ रहा है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल लो बेटा। के की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2k इक्वल्स टू 40 और के की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और के अब चेंज नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ बेटा, दूसरी कंडीशन में क्या लगाओगे, सी टी बराबर सी नोट माइनस के टी। तो सी टी कितना है 90% में, सी टी की क्या वैल्यू रख दो बताओ, 90% कंप्लीट होगा तो सीटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए 10। सी नोट 100 आ गया बेटा। के देखो इस बार आपको पता है, ये टाइम निकालना है, के पता है ना, के चेंज नहीं होगा, ये तो रेट कांस्टेंट है, बस के की वैल्यू डालो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब बताओ आंसर फटाफट मुझे, समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन, बताओ बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
क्या आंसर आ रहा है अभी बताओ। इससे हो गया। क्या आंसर आ रहा है बेटा, आंसर बताओ कितने घंटे आ रहे हैं। 10 माइनस कैसे 10 आ गया, ये आ गया, मैं देखूं 10 माइनस 100 माइनस सर 20 4.5। हाँ 4.5 आएंगे बेटा। यस 90 सर। हो जाएगा ना, तो 20t इक्वल्स टू 90 और t इक्वल्स टू 90/20। 4.5 आ रहा है मेरा, सही है क्या, यस सर। क्लियर है क्या सबको आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का एक भी नहीं करा है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो दे रखा है ए से प्रोडक्ट बन रहा है पी, ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर बेटा, ठीक है। सी नोट दे रखा है आपको इसमें 0.1, ठीक है ना, आपको बताना है। और इस रिएक्शन का टी हाफ दे रखा है आपको, टी हाफ दे रखा है 5 मिनट। आपको बताना है कैलकुलेट कंसंट्रेशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन आफ्टर 15 मिनट। इसमें भी दिमाग लगाना अच्छा सवाल है। तो देखो ए से पी बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा है, इस रिएक्शन का टी हाफ आपको 5 मिनट दे रखा है। आपको कंसंट्रेशन बतानी है इसी रिएक्शन में 15 मिनट के बाद। करिए सब लोग। देखिए बेटा मैं करूं, देखो सबसे पहले टी आपका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ मुझे। टी आपका फॉर्मूला क्या होता है 0.639 डिवाइड बाय के, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, क्या जाएगा 0.639 डिवाइड बाय 5, सही है। यस सर। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपको बताओ, के टी बराबर 2.303 log सी नोट बाय सी टी बेटा, ठीक है। तो आपको के पता है, ठीक है, आपको टाइम कितने मिनट बाद निकालना है, 15 मिनट बाद निकालना है, ये पता है। 2.303 log सी नोट बाय सी टी। अब सी नोट भी पता है आपको, कितना दे रखा था सी नोट, देखो आपको 0.1 दे रखा है ना बेटा बाय सी टी। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, देखो
हो सकता है आपको ना आता हो, तो मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो ये 3 आ गया, तो ये आ गया 3। इसको ना मैंने देखो जब ड्राइव किया था तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू क्या 0.693 इक्वल टू क्या आएगा 2.303 log, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 CT, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है। अच्छा Yes, sir. अब देखो यार इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 इंटू 0.6393 पता है क्या है, ये है 2.303 इंटू log 2 है बेटा, ये तुमने ड्राइव किया था जब, देखो आपने ऐसे ही करा था मैंने, है ना। देखो इससे कैंसिल कर दो, अब क्या बचा अपने पास, ये बचा 3 इंटू log 2 बराबर log, इसको ऐसे लिख दो बेटा 10 CT की पावर -1। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, log 2 की पावर 3 इक्वल टू log 10 CT की पावर -1। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो 10 CT बराबर आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा बेटा 8। यहाँ से CT की वैल्यू निकाल लो, क्लियर है क्या बेटा। एक प्रॉपर्टी यूज करिए, log होता है ना log a की पावर b, उसको लिख सकते हैं b log a, ऐसे क्लियर है क्या। देखो आप लोग, सर लास्ट स्टेप में क्या करा आपने? बेटा बता रहा हूँ, देखो इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, देख सही है अभी। यस सर। अब देख बेटा एंटी लॉग ले लिया दोनों, तो लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया एक तरह से, ये तो टेंशन है ना, इसको ऐसे ही लिख ले, तो log से log कटेगा ना बेटा, तो क्या आ जाएगा देख 1/10 CT बराबर कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से CT की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा तेरी 1/80, ये तो पूछी थी। यस सर। देखिए इतना क्लियर है क्या सब लोगों को। यस सर। ठीक है, तो यहां तक हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब आपके बोर्ड में तो इतना ही है चैप्टर, लेकिन टेम्परेचर वाला भी है। आपके स्कूल में पढ़ाया क्या आरएनएस इक्वेशन पढ़ाई है? सब बोर्ड में यही तक है ना बस। बोर्ड में आता है लेकिन नीट में आता नहीं, नीट में आगे भी है, आरएनएस इक्वेशन भी है, तो वो हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, क्लास और लगेगी अपन को, ठीक है चलेगा। ओके सर। यस चलिए सर। अभी आपके क्या प्रैक्टिकल चल रहे हैं क्या, आपके मैसेज देखे थे मैंने अभी। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में अपन अब जितना मैंने पढ़ाया ना इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें मैथ से बहुत सारी आपको ना दिक्कत आएगी, बायो वाले बच्चों को दिक्कत आती है ना इन जनरल, तो आप कुछ नहीं करना, पूरा दोबारा से करके देख लो, फिर यदि नहीं आया तो मेरे से फिर पूछो, मैं फिर से ड्राइव कर दूंगा, लेकिन ये आपको सीखना है पूरा का पूरा, क्योंकि नीट में भी सवाल आएगा, बोर्ड में भी सवाल आएगा, हर जगह सवाल आएगा, ठीक बात है यार। यस सर। चलिए देन, सर एक बार यस मुझे सर। तीनों इक्वेशन मतलब हाँ जी बेटा, पूछनी थी। दोबारा दिखाऊं स्लाइड, ये लो। नहीं सर, 3 इक्वेशन पूछनी थी। क्या बोल एक रही तो बेटा? रेट रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा, और एक हाँ, रेट लो होता है, और एक रेट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हमारा के होता है, और जो रेट हमारा कांस्टेंट हमेशा के होता है, जो चेंज नहीं होता, रेट होती है आर, रेट लो होता है इसका और इसका रिलेशन, सही है। रेट लो होता है कि रेट लो बताता है कैसे रेट चेंज होगी व्हेन यू चेंज द कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लो का सिंबल आर ही होता है ना। बेटा इसमें रेट आर लो की का कोई सिंबल नहीं होता, रेट लो तो इक्वेशन है ना एक, ये पूरी इक्वेशन को रेट लो बोला जाता है, इसमें रेट बराबर होती है रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ओके सही है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, फिर गुड से इवनिंग मिलेंगे सर। अपन।